ड्रामा की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कार्तिक की मम्मी को। पूरी फैमिली उनके पास में होती है क्योंकि वो काफ़ी बीमार हो चुकी होती हैं। तभी अखिलेश कहते हैं, है भैया मुझे पता है भाभी क्यों बीमार हो रही हैं, क्योंकि वो कार्तिक से बहुत प्यार करती हैं। कार्तिक उनसे नाराज़ हो गया है शायद, इसलिए वो काफ़ी बीमार पड़ गई हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है नायरा को। नायरा काफ़ी उदास होती है, वो सोच रही होती है कार्तिक इस पार्क में ज़रूर आता था घूमने के लिए, शायद वो मिल जाए मुझे। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कार्तिक भी इधर उधर घूम रहा होता है नायरा से मिलने के लिए और सुबह सुबह से ढूंढता है दूरबीन लगाकर, पर नायरा उसे कहीं पे भी नजर नहीं आ रही होती है। तभी उसके घर पे पहुंच जाता है, घर के सामने खड़ा होकर उसे देखने लग जाता है, पर वहां पे भी नायरा उसे नहीं नजर आती। वो काफी उदास निराश होकर वहां से जाने लगता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कार्तिक की मम्मी को। तभी वो कहती है, मन्नी जी मैंने अपने बेटे की खुशी के लिए किया था, मुझे नहीं पता कि ना कार्तिक कितना नाराज हो जाएगा। मैं उसे बताना चाहती हूँ मेरा कोई पूरा इंटेंशन नहीं था उसे दुख पहुंचाने का। तभी मनीष जी कहते हैं, मैं समझ सकता हूँ, पर तुम्हें भी एक बार सोच समझ के बोलना चाहिए था। वो नाराज हो चुका है, इसमें वो किसी की बात नहीं सुनेगा। और वहां से वो चले जाते हैं। कार्तिक की मोम काफी दुखी हो जाती हैं और ठान लेती है वो कार्तिक को समझा के रहेंगी। तो फ्लैशबैक में चली जाती हैं जहाँ पर कार्तिक को कुछ बता रही होती हैं। नेक्स्ट में वो वापस आ जाती हैं। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे कार्तिक नायरा को ढूंढ रहा होता है। वो सोच रहा होता है काश वो मुझे मिल जाए तो कितना अच्छा हो, मैं उसे दूर से ही देखकर काफी खुश हो जाऊंगा। पर उसे कोई भी नजर नहीं आता, घर के सामने कोई भी नहीं दिखाई देता। तभी कार्तिक सोचता है शायद नायरा बाहर निकली ही नहीं है और वहां से जाने लगता है। तभी नायरा को दिखा जाता है, नायरा उसी पार्क में पहुंच जाती है जहाँ पर एक छोटी सी स्टॉल लगी हुई होती है चाय की, जहाँ पर कार्तिक वो दोनों चाय बैठ के पिया करते थे। वो काफी उदास हो जाती है और अपने फोन को निहारती है, पर कार्तिक का कोई मैसेज नहीं होता। कार्तिक उसी दुकान से गुजर रहा होता है, वो भी फोन को चेक कर रहा होता है बार बार, पर फोन में किसी का मैसेज नहीं होता है। इतने में नायरा को दिखा जाता है, नायरा दुकान में जाती है और चाय पीती है। वो चुपचाप चाय पी रही होती है, इतने में कार्तिक की नजर नायरा पर पड़ती है। वो एक खुश हो जाता है, उसे लगता है कि शायद नायरा उसी के लिए आई है, हालांकि वो खुश हो जाता है, उसे लगता है कि कार्तिक की शायद तो नायरा खुशी उसी का के कोई भी लिए ठिकाना आई नहीं है, होता। हालांकि वो तभी उसी के लिए कार्तिक आई हुई नायरा के होती पास है। में जा रहा होता है, पर जाते जाते वो रुक जाता है और फ्लैशबैक में चला जाता है। एक नायरा उसी स्टॉल पर जाकर चाय पी रहे होते हैं और दोनों साथ में काफी अच्छा समय बिताते हैं। कार्तिक उसी समय वो फ्लैशबैक से वापस आ जाता है और नायरा की तरफ चुपके से देखता है तो उसके पिताजी जब तक आ चुके होते हैं। नायरा के पिता कहते हैं, "है बेटा तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, हमने तो पूरा घर छान मारा।" नायरा कहती है, पापा मेरे घर में मन नहीं लग रहा था और सुबह सुबह मेरे घूमने का मन किया तो मैं वो करने के लिए आ गई। तभी नायरा के पिता कहते हैं, ठीक है ये तो तुमने अच्छा किया, सुबह सुबह इंसान को घूमना भी चाहिए। हाँ बेटा चाय पी के हम घर पर चलते हैं। कार्तिक वहीं पे खड़ा हुआ होता है और सोचता है नायरा से काश मैं मिल पाता। अब वो पल भी मेरे हाथ से निकल चुका है। इतने में उसके पिताजी स्टोर वाले को पैसे दे देते हैं और उधर से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है घर की सभी औरतें बैठी हुई होती हैं और मानसी के बारे में सोच रही होती हैं और कहती हैं कि गोद भराई तो होनी चाहिए। इतनी में नैतिक की बहन की सास कहती हैं, गोद भराई के लिए सामान आपको तो पता ही है लड़की के मायके से आता है। तभी इतने में वो कहती हैं, आप चिंता मत कीजिए, सामान तो लड़की के मायके से ही आएगा। तब उसकी दादी कहती हैं, फोन करवा दीजिए कार्तिक के घर पर। नेक्स्ट में दिखाया जाता है सुहासिनी जी को। सुहासिनी के घर पर तुरंत ही फोन आता है। सुहासिनी जी कहती हैं, सामान कोई भी देने के लिए नहीं जाएगा, बल्कि हम अपने घर के नौकर को भेज देंगे सामान लेकर। सभी लोग काफी उदास तो और परेशान तो होते हैं। इतने में कार्तिक आ जाता है और कहता है, आप लोग कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं और इतना सारा सामान कहाँ जा रहा है। तभी उसे पता चलता है कि उसी की गोद भराई है, ये सामान उसी के लिए जा रहा है, घर का कोई मेंबर नहीं बल्कि एक नौकर के हाथ में सामान जाएगा। उसे काफी बुरा लगता है। इतने में कार्तिक की माँ आ जाती हैं और कार्तिक से बात करने की कोशिश करती हैं। कार्तिक अपनी माँ को देखकर फिर से गुस्से में आ जाता है। तो इतने में उसकी माँ कहती हैं, बेटा मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, पर कार्तिक उनकी बात बिना सुने ही वहां से चला जाता है। पास में मनीष जी सुहासिनी जी खड़े होते हैं, ये सब देख रहे होते हैं। कार्तिक की आंखों में गुस्सा होता है और नाराजगी भी। अपनी माँ से कुछ नहीं कहता और वहां से चुपचाप ही निकल जाता है। दिखाया जाता है नारा के घर का। सभी लोग तैयारी कर रहे होते हैं। अपनी उसके माँ से भाई कुछ नहीं सारे कहता डेकोरेशन और कर वहां देता से है। तभी चुपचाप अपने ही पिता से निकल कहता जाता है, है। ये साज सजावट अच्छी तो नहीं लग रही, अब तो जानती है नायरा का रिश्ता किस
कठिनाई से गुजर रहा है। तभी कार्तिक की मम्मी को दिखाया जाता है घर में आकर बहुत रोने लग जाती हैं और कहती हैं, कार्तिक मेरे बेटे ने मुझसे बात नहीं की, मैं तो उसी के लिए जी रही हूँ, अगर उसने मुझसे बात नहीं की मैं कभी जी नहीं पाऊंगी। तभी नायरा को दिखाया जाता है, नायरा नीचे आके देखती है तो वहाँ पर काफी सजावट हो रही होती है। कार्तिक भी वहीं का खड़ा हुआ होता है और सजावट को देख रहा होता है अपने घर पर। उसे काफी बुरा लगता है जब वो झूले को देखता है। तब उसे नायरा की याद आने लग जाती है। तभी दोनों को दिखाया जाता है नायरा कार्तिक को, जो कि उनकी आंखों में होती है। फिर वो फ्लैशबैक में चली जाती है जहाँ पर कार्तिक नायरा दोनों चूल्हे पे बैठे हुए होते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कार्तिक जब रूम में आता है काफी अंधेरा होता है और नायरा को सजा धजा देखता है, काफी खुश हो जाता है। तब वो दोनों झूले पे बैठे हुए होते हैं, इतनी में नायरा गिरने वाली होती है और उसे संभालता है और उसे अपने हाथों से ही झुलाता है। तभी फ्लैशबैक से वापस आ जाती है। ये सब देखकर वो काफी खुश भी हो रही होती है और काफी उदास भी। तभी वहां से जाने लग जाती है। तुरंत ही वहां से निकलकर अपने रूम की तरफ बढ़ती है, अपने गेट को बंद कर लेती है। उतने में उसका भाई आता है, गेट को लॉक करता है। तभी गेट खोलती है तो नक्स होता है। नक्स कहता है, नायरा तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, नीचे सभी लोग रेडी हो चुके हैं और तुम भी जल्दी से रेडी हो जाओ, तुम्हारी भाभी ने तुम्हारे लिए लहंगा चूड़ियाँ सब भिजवाया है। तभी वो कहती है, भैया मैं जाके क्या करूँगी, वैसे भी शादीशुदा वाली लड़कियों की पूजा है, मेरा इसमें कोई भी काम नहीं है। तभी वो नायरा को रेडी करता है और कहता है, मैं तुम्हारे बाल बनाता हूँ। तभी नायरा कहती है, भैया आपने तो मेरे सारे बालों को तोड़ दिया। तभी वो दोनों काफी खुश नजर आते हैं। इतने में उसके पिता होते हैं, दूर से देख रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं, नायरा इसी तरह से खुश रहे तो कितना अच्छा होता है। वहीं मानसी को दिखाया जाता है, मानसी को सभी औरतें मेहंदी लगा रही होती हैं और तैयार कर रही होती हैं। इतने में नायरा भी सर धज कर आती है। इतने में चूड़ियों को देख कर कार्तिक की याद आती है उसे। उसके घर वाले वहीं पे बैठे हुए होते हैं। नक्स के पिता उसे देखते हैं, तुरंत ही नक्स अपनी बहन को देखता है तो वो समझ जाता है वो काफी दुखी हो चुकी है इस माहौल से। उसके माइंड को डिवाइड करने के लिए कहता है, नायरा तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ यहाँ पर कितनी रंग बिरंगी चूड़ियाँ लगी हुई हैं। और नायरा को वहाँ पर ले जाता है। तभी नायरा चुपचाप बैठी हुई होती है। इतने में उसके पिता और उसका भाई आ जाता है। तब उसके पिता कहते हैं, देखो पापा, नायरा तो चूड़ी देख भी नहीं रही है, क्यों ना मैं अपनी राजकुमारी को चूड़ी अपने हाथों से ही बना दूं। वहीं पर उसके पिता और उसका भाई उसको चूड़ी बनाता है। नायरा काफी उदास होती है, उसे काफी बुरा लग रहा होता है। इतने में सभी औरतें होती हैं, पूजा की थाल लेके जा रही होती हैं, जो भी सुहागनें होती हैं। तभी नायरा भी थाल उठाने वाली होती है। तभी उसको याद आता है उसका तो तलाक हो चुका है। इतने में नक्स कहता है, नायरा हमारे पास रहेगी, आप सभी को जहाँ पर पूजा करने के लिए जाना है आप लोग जा सकते हो। सभी औरतें होती हैं, पूजा का थाल वहीं पर रखा हुआ होता है, एक एक करके सभी ले जाने लग जाती हैं। नायरा सोचने लगती है कार्तिक के बारे में। इतने में नक्स कहता है, नायरा क्या सोच रही हो। तभी नायरा चुप पड़ जाती है, किसी को भी कुछ भी नहीं कहती। वो काफी उदास होती है, पर उसके भाई और पिता उसके बारे में सोचते हुए माहौल को कुछ अलग ही कर देते हैं। वहीं पर उसकी नानी को दिखाया जाता है। नानी कहती है, नायरा तुम उदास नजर आ रही है, क्या बात है बेटा। वहीं पर कहती है, नहीं नानी मैं ठीक हूँ। वहीं से वो जाने लग जाती है। इतने में नक्स कहता है, चलो मैं दिखाता हूँ कुछ। इतने में उसके पिता नक्स को वहां से ले जाने लग जाते हैं। नायरा लाइट का तार खराब हो रहा होता है, इतने में वो ठीक कर रही होती है। कार्तिक पीछे से आता है, उसका हाथ पकड़कर खींच लेता है, उसे बचा लेता है। पर नायरा कार्तिक ही दोनों गिर जाते हैं। दोनों एक दूसरे को देखने जाते हैं। नायरा को तो यकीन नहीं आ रहा होता है कि कार्तिक उसके घर पर आया है। आगे की अपडेट में आप देखेंगे नक्स का भाई वहीं पर पहुंच जाता है और सब दोनों को देख लेता है। तब नक्स कहता है, जब तुम दोनों ने तलाक ले लिया है और तुम दोनों के बीच में दूरियां आ ही चुकी हैं तो अलग रहना भी सीखो अब। तो उसका भाई अपना फैसला सुना देता है। वहीं लव कुश अपने भाई के साथ में आए हुए होते हैं। कार्तिक कहता है, हम तो बहुत भलाई का सामान लाए हुए होते हैं। तब छोटे बच्चे होते हैं, छोटी सी टोकरी लाते हैं। सभी को शक हो जाता है और सोचने लग जाते हैं छोटी सी टोकरी में हालांकि क्या आ सकता है। इतने में नायरा सारी बात समझ जाती है। तब उसके भाई कहता है, कार्तिक आगे से मेरी बहन के करीब आने की कोशिश मत करना। जब तुम दोनों दूर हो चुके हो तो पूरी तरीके से ही हो जाओ, एक दूसरे को तकलीफ मत